नमस्कार, मैं संजय शर्मा और द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2-3 दिनों से भारत भर में तहलका मचाने वाली क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी पर भारत में बैन लगाने की बात हो रही है और इसका मार्केट तेजी से नीचे आ गया है। इसी बीच चर्चा गर्म है कि क्या सचमुच इस मार्केट पर रोक लगेगी या फिर सरकार इसे कानूनी रूप से रेगुलेट करेगी। कल तक सरकार के कानूनी कदम उठाने की जानकारी मिलने से इन्वेस्टर्स की सांसें अटकी हुई थी, पर अब जो जानकारियां मिल रही हैं उससे लगता है कि भारतीय इन्वेस्टर्स को कुछ राहत मिल सकती है। कम से कम उनकी इन्वेस्टमेंट को बड़ा खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, सरकार की पूरी जानकारी के साथ ये कारोबार हो सकेगा, तो कम से कम इन्वेस्टर्स को अपनी अटकी हुई सांस अभी ले लेना चाहिए। आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पिछले करीब 15 सालों में निवेश के लिए एक और जरिया के रूप में सामने आई है। ये डिजिटल करेंसी है, इसे डिजिटल रुपया कह सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में इस पर बैन लगाया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद वर्चुअल करेंसी या कहें क्रिप्टो करेंसी में कानूनी रूप से लेन देन किया जा सकता है। इस समय दुनिया भर में कई तरह की वर्चुअल करेंसी चल रही हैं और उनमें सबसे पॉपुलर नाम बिटकॉइन का है। एक बिटकॉइन की कीमत अब लाखों में पहुंच चुकी है। कहते हैं कि इसका मार्केट कैप 161 अरब डॉलर का है, जबकि ये लॉन्च हुआ तो महज कुछ रुपयों में मिल रहा था। खैर, अब दुनिया भर में दर्जनों क्रिप्टो करेंसी चल रही है और इस कारोबार के लिए कई एक्सचेंज भी खुल चुके हैं। आपके बैंक से पैसे लेकर आपकी इस क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी को खरीदने और उसे संभाल कर आपके वॉलेट में रखने का काम ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं। 2019 में सरकार एक कानून का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद यह कानून नहीं बन पाया है। इसके बाद से कई सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो करेंसी का प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। कई एक्सचेंज इसके बारे में विज्ञापन करते हैं। खैर, भारत में क्रिप्टो करेंसी की बैन की खबर से इस मार्केट में भूचाल आ गया है। क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो मौजूदा करेंसी होल्डर्स का क्या होगा? इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लेकर आ रही है। यह इस कारोबार को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है। अभी सरकार के पास इसको नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। अब बताया गया है कि इस नए प्रस्तावित बिल में ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का प्रावधान होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करेगा। इस बिल के अनुसार भारत में कुछ करेंसी को छोड़कर सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी जाएगी। कहा गया है कि यह बिल भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का प्रयास करेगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी की तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बिल कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद को अनुमति भी देगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट ने पिछले साल उस वक्त काफ़ी ऊंची छलांग लगाई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो पर बैन के निर्णय को पलट दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से भारतीय क्रिप्टो बाजार में करीब 600% उछाल देखने को मिला है। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल यानी BACC की एक रिपोर्ट कहती है कि आज भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। बताया जाता है कि इस देश में करीब 40,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी पर निवेश हो चुके हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पे चिंता जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज युवाओं को बिगाड़ सकती हैं। RBI ने भी कई बार चेतावनी दी है कि इससे व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर गंभीर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कितना और किस तरह का बैन लगाएगी और क्या इन्वेस्टर्स को नुकसान न हो इसका ध्यान रखा जाएगा? तो इसका जवाब है कि हाँ,
सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इन्वेस्टर्स को किसी तरह का नुकसान न हो। कहा जा रहा है कि इसका रास्ता निकालने के लिए सरकार क्रिप्टो को करेंसी ना मानकर इसे शेयर, गोल्ड या बॉन्ड की तरह एसेट मान सकती है। अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है तो इन्वेस्टर्स को अपने एसेट्स बेचने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। बता दें कि बिटकॉइन और एथेरियम जैसे जाने माने क्रिप्टो टोकन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आधारित है, जो पब्लिक हैं, प्राइवेट नहीं है, जिससे इन्हें ट्रेस करना आसान है। मगर कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी भी हैं जिनके जारीकर्ता पूरे ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स को प्राइवेट रखते हैं। ऐसे में सरकार इन पर बैन लगा सकती है। ज़्यादातर निवेशक क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए जिन एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, सरकार उनको जांच के दायरे में ला सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार कानूनी करेंसी के रूप में उनके उपयोग पर पाबंदी लगाते हुए डिजिटल करेंसी में निवेश के लिए न्यूनतम मिनिमम राशि फिक्स कर सकती है। आपको बता दें कि अभी दुनिया में मात्र 2 देश ऐसे हैं जो इन क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को मान्यता देते हैं, और इनमें एक अल साल्वाडोर और दूसरा क्यूबा शामिल है। और आप जानते ही हैं कि इन दोनों देशों पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। बाकी देशों में सीधे क्रिप्टो करेंसी से आप कुछ खरीद नहीं सकते। इधर कई क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपने निवेशकों से आग्रह किया है कि वो घबराहट में आकर अपनी क्रिप्टो करेंसी को आनन फानन में न बेचें। जानकार कह रहे हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अब इस पर पूरी तरह बैन लगाया जाता है तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। यहाँ करीब 20 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कुछ करेगी जिससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गलत क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं हो। बस इसका ध्यान रखने के बाद इन्वेस्टर्स को राहत दे दी जाएगी। यानी मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हैं तो फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस चर्चा में आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। हाँ, खबर विभाग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।